Good morning, students. Today we are going to understand next sum from retirement or death of a partner. Sum number 13. L, B and W are the partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Balance sheet of their firm on 31st March 2016 was as under. Students, prepare करना है, prepare necessary accounts and balance sheet of the new firm. W retires. Fifth adjustment is L will gain 5/14 and B will gain 3/14 from W's share of profit. यहाँ पर गेन दिया हुआ है स्टूडेंट्स. न्यू पी एंड एल रेशियो फाइंड कर लेंगे हम. कैलकुलेशन करेंगे. L B W पी एंड एल ओल्ड रेशियो equals to 2:1. L's gain is given 5/40. B's gain is given 3/40. रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. L रेशियो B गेन रेशियो और गेनिंग रेशियो 5:3. न्यू शेयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन. एल्स शेयर फाइंड करें. एल्स ओल्ड शेयर इज 2/5 प्लस गेन इज 5/40. एलसीएम 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 41 जा 40, 5 1 जा 5, 21/40. दिस वन इज एल्स शेयर. बी शेयर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. बी शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर इज 2/5 प्लस गेन इज 3/40. एलसीएम 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 41 जा 40, 1 3 जा 3, 19/40. बी शेयर फाइंड किया स्टूडेंट्स हमने. रेशियो फॉर्म में लिखेंगे एल रेशियो बी पी एंड एल न्यू रेशियो 21:19. Students, new value of goodwill also given in the sum. So new value of goodwill equals to 80,000 रुपीज. रिटायर्ड पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे. W शेयर इन गुडविल 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, 16,000 रुपीज. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे L और B के बीच में उनके गेन रेशियो में मीन्स 5:3 में. L's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल अकाउंट. 16,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वैल्यू विल बी 10,000 एंड 6,000. ट्रांसफर करेंगे एल्स एंड बीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू W's कैपिटल अकाउंट. इन एल्स कॉलम 10,000 एंड इन बीज कॉलम 6,000. W के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय एल्स कैपिटल अकाउंट बाय B's कैपिटल अकाउंट. Amount will be transferred to W's account. In W's column 10,000 and 6,000 respectively. एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क करेंगे स्टूडेंट्स. मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पर टिक मार्क करेंगे. बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक पर टिक मार्क करेंगे. पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ W इंडिविजुअली एंट्री देंगे. गुडविल ऑफ द फर्म
एडजस्टमेंट दे चुके हैं। 6th amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in their new profit loss sharing ratio in the new firm। स्टूडेंट्स ये एंट्री हम देंगे एट द टाइम ऑफ टोटलिंग। एंट्रीज पुट करना स्टार्ट करेंगे। गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में 8000 को। वैल्यू विल बी 3200 एंड 1600। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज बिल्डिंग 37,000, डेप्टर्स 13,000। एसेट साइड पोस्ट करेंगे बिल्डिंग। इनर साइड एडजस्टमेंट इज गिवन 37,000, डेप्टर्स 13,000 आउटर साइड। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। स्टॉक 5,500 एंड कैश 2,000। स्टॉक एसेट साइड ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स। 5,500 इनर साइड। कैश बैलेंस कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। एसेट्स एंट्री होती हैं फिनिश। अब करेंगे लाइबिलिटीज एंट्रीज। एल कैपिटल अकाउंट्स L 20,000, B 12,500, W 5,000। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन एल्स कॉलम 20,000, इन बीज कॉलम 12,500, इन डब्ल्यूज कॉलम 5,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट इन 2:1 रेशियो मीन्स 2,000, 2,000 एंड 1,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज एंट्रीज होती हैं फिनिश। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000 मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू 37,000 है तो इंक्रीज होगा 13,000। आउटर साइड 50,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 13,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। स्टूडेंट्स बुक वैल्यू जो दी हुई है वो 10% मोर वैल्यू है कॉस्ट से। सपोज करेंगे स्टूडेंट स्टॉक के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सपोज द CP इक्वल्स टू 100। इंक्रीज्ड वैल्यू दी हुई है 10% से मीन्स 10 रुपीज 110। दिस वन इज बुक वैल्यू। हमें फाइंड करना होता है CP तो राइट हैंड साइड रखेंगे BV एंड CP। इफ BV इज 110 then CP is 100. if BV is 5,500 then CP is what? CP फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 110। वैल्यू विल बी 5,000। हमें कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू को रखना है 5,000 रखनी है मीन्स हम डिक्रीज कर देंगे
स्टॉक को 500 से। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 500। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ W ₹500 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्टूडेंट्स पर्सनल एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के टू रेवोल्यूशन अकाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा ये पर्सनल एक्सपेंस W के कॉलम में 500 एंड क्रॉस एंट्री रेवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय W's कैपिटल अकाउंट 500। स्टूडेंट्स फोर्थ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट्स आर गिवन। 6 एडजस्टमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ टोटल। अब करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट का टोटल एडजस्टमेंट एंट्रीज फिनिश होती हैं 13,500 13,500। बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में जो होगा प्रॉफिट L, B एंड W के बीच में 13,000 को 13,500 माइनस 500 13,000 को 2 to 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 13,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 वैल्यू विल बी 5,200। सेम वे B को भी 5,200 मिलेंगे और W को 2,600 मिलेंगे। क्रॉस एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट 5,200 5,200 एंड 2,600। W को कैश पे कर दिया जाता है। W के कॉलम का टोटल करेंगे 5,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2,600। टोटल विल बी 24,600 24,600 टू कैश और बैंक अकाउंट। डिफरेंस अमाउंट विल बी -1,600 माइनस 500 22,500 पे कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। क्रॉस एंट्री कैश और बैंक के क्रेडिट साइड बाय W's कैपिटल अकाउंट 22,500। स्टूडेंट्स हमें L और B की कैपिटल न्यू रेशियो में रखनी है और कैश भी 22,500 L और B को ही बियर करना है तो हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करेंगे 20,000 प्लस 2,000 प्लस 5,200 माइनस करेंगे इसमें से 27,200 में से माइनस 3,200 माइनस 10,000 14,000 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ L इक्वल्स टू 14,000 रुपीज़। सेम वे हम फाइंड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ B। B के कॉलम का टोटल करें 12,500 प्लस 2,000 प्लस 5,200 19,700 में से माइनस करेंगे 3,200 माइनस करेंगे 6,000 वैल्यू विल बी 10,500। 10,500। स्टूडेंट्स W को जो अमाउंट पे की जाती है 22,500 उसे भी L और B को लेकर आना पड़ेगा प्लस टू बी ब्रॉट
कैश इक्वल्स टू 22,500। तो ये टोटल न्यू कैपिटल होगी एल एंड बी के लिए। तो 14,000 प्लस 10,500 प्लस 22,500 टोटल विल बी 47,000। इस 47,000 को एल और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके न्यू रेशियो 21:19 में, 21:19 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू विल बी 24,675 for L and for B 22,325, this one for B। ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स, राइट डाउन करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन in L's column 24,675 and in B's column 22,325। स्टूडेंट्स इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट L 24,675 and B 22,325। इसका टोटल सेम 47,000 आएगा क्योंकि हमने 47,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। टोटल करेंगे और डिफरेंस अमाउंट को कैश और बैंक में लेकर जाएंगे। आप देखोगे एल के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 3,200 प्लस 10,000 प्लस 24,675 टोटल विल बी 37,875। बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा कैश और बैंक अकाउंट में बाय कैश और बैंक अकाउंट। डिफरेंस विल बी 37,875 माइनस 20,000 माइनस 2,000 माइनस 5,200 डिफरेंस 10,675। इसे ट्रांसफ़र करेंगे कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू एल्स कैपिटल अकाउंट 10,675। अब टोटल करेंगे बी के कॉलम का। बी के कॉलम में आप देखोगे डेबिट साइड ही बैलेंस ज़्यादा है 3,200 प्लस 6,000 प्लस 22,325 इक्वल्स टू 31,525। 31,525 इसके बैलेंस को भी कैश और बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। माइनस करेंगे 12,500 माइनस करेंगे 2,000 माइनस करेंगे 5,200 डिफरेंस विल बी 11,825। ट्रांसफ़र करेंगे कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू बीज कैपिटल अकाउंट 11,825। अब टोटल करेंगे कैश और बैंक अकाउंट का। डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है 2,000 प्लस 10,675 प्लस 11,825 टोटल विल बी 24,500। 24,500 में से माइनस करेंगे 22,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन माइनस 22,500 करेंगे तो वैल्यू विल बी 2,000। डिफरेंस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा एसेट साइड कैश और बैंक बैलेंस 2,000। टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का टोटल करें पहले 47,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 टोटल विल बी 70,000। एसेट साइड का टोटल करेंगे 50,000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। स्टूडेंट्स हमारा टोटल मैच होता है 70,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 13।
नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।